श्रावण मास महात्म। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल कथा कहानी में हार्दिक स्वागत है। श्रावण महात्म के 20वें अध्याय में त्रयोदशी व्रत की विधि का उल्लेख किया गया है तथा इस व्रत के करने से भगवान सदाशिव क्या फल देते हैं, यह सब जानने के लिए कथा को अंत तक सुनना अनिवार्य है। आइए इस पावन व्रत की विधि के बारे में जानें। उससे पहले मेरे चैनल कथा कहानी को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आप सब लोग मेरी व्रत कथाओं का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। 20वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी दिन के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ व कुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य और अन्य विरयवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्रो, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने और चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के, परिपक्व, पुराने, अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मलसार द्वारा निमित बत्तियों से आंवती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वापमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथन और कामात्म संभूत झषकेतु तथा मनोभव, जिसके वक्षस्थल में रति के पीन कठिन ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रवली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, शंभरारे, कुसुमेशा, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर देवों की कामना सिद्ध निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विजय में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आपको छोड़कर पर ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंद दाता और कौन है। आपके तुल्य महामोह सेना अन्य कौन वीर्यशाली है। आप अनिरुद्धपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मल्याचल संभूत चंदन तथा अगरु सुगंधित हैं। संसार की विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन करणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम अमोध, अति दुर्गामी करने वाला, मर्मेच्छेदियों में करुणा रहित तथा प्रतीकार रहित है। वह सुकुर उत्तम है, परंतु निःसीय शोभ का कारण स्वतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री में लंपट भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श्य हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में होकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया।
हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या है। हे मोंद, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया भगवन। अतः इस पूजा से सुप्रसन्न हो श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अति अधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं। हे निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। एकामी के लिए रमणीय, उस पर उठे स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्म पूर्ण चंद्रमा तुल्य रश्मि मुख वाली तथा रमणीय नाम वाली, केले की तुल्य जांघों वाली, गुथ गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जफनों द्वारा सुशोभित, बिंब फल तुल्य ओंठों वाली, सिंह तुल्य कीट वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नव युवतियों को श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो चतुर्दशी के दिन कर लेवे। भगवान सदाशिव को चतुर्दशी के दिन पवित्रार्थ करना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। मैंने शौवागाम, जानाल आदि के अनुसार यह सब कहा है। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्र बनाना चाहिए। पवित्र 12 उंगल 8 उंगल प्रमाण के होने चाहिए या लिंग विस्तार से बनाकर शिव प्रत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समय ही है। हे महामुने, यूं करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो। 20वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।